नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद किशन सर में। आज हम लोग यूपी पैट परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो पैट एग्ज़ाम 2021 में संपन्न कराई गई थी, उसी के तर्ज पर 2022 में संपन्न कराई जा रही है। तो उसी का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले दिन आपको सामान्य जागरूकता उठाया और सामान्य जागरूकता में मैंने सबसे पहले जो पहला टॉपिक था उसको कंप्लीट करवाया। आज मैं उसी सामान्य जागरूकता का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उसमें दूसरा टॉपिक का नाम है देश और राजधानी और उनकी मुद्राएं। क्या देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको नोट्स तुरंत का तुरंत नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप नोट्स तुरंत मुझसे ले लीजिए और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो देखिए और वीडियो के बाद जो नोट्स लें उस नोट्स से रट्टा लगाइए। रट्टा लगा करके उस जो नोट्स जो आपको प्राप्त हो जाएगा, रट्टा लगाएंगे, फिर एक बार वीडियो देखेंगे। मतलब एक बार पहले वीडियो देखेंगे नोट्स पढ़ने से, और एक नोट्स पढ़ने के बाद फिर एक बार रिवीजन के लिए देखेंगे। इसलिए कि एग्ज़ाम देने जाएं तो किसी भी प्रश्न में इस आपके अंदर ये ना आए कि कहीं मेरा क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है, छूट गया। क्योंकि जो नोट्स मिलेंगे आपको, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन यहीं से आपके होंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं मिलते हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट और सीधे मिलेंगे। मैथ का भी इसमें चलाया जाएगा। तो पहले इतना कंप्लीट कीजिए, बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा आपको संपूर्ण सिलेबस, वो भी फ्री में, राष्ट्र हित के लिए बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं। तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज पहला टॉपिक क्या है हमारा, देश, राजधानी और मुद्रा। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। क्या महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? तो मुझे पता होना चाहिए 7 महाद्वीप हैं। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में, यानी कि 7 ऐसे स्थल भाग बटे हुए हैं जिसे हम महाद्वीप बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 7? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर का अंटार्कटिका है, जिसे वीरान महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता हो गया कि अब आपकी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनको इतनी बार पढ़ें कि आपको याद हो जाएं। क्या हो जाएं? याद हो जाएं। ये नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया बस पर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई में आपको ध्यान देना होता है, चाहे जो बना रहे। सभी पढ़ते हैं, कई कई बार पढ़ते हैं और पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, अब महाद्वीप तो मुझे पता चल गया कि 7 हैं। इसके बाद मुझे ज़रूरत है देश कितने हैं, कितने राष्ट्र हैं। तो राष्ट्रों की संख्या कितनी है? गणना की दृष्टिकोण से यदि पता किया जाए, जाना जाए, तो कितने देश हैं गणना के अनुसार? 247 और 252। यानी ये कम ज़्यादा कैसे है? कभी कभी किसी को गणना में छोड़ लिया जाता है, किसी को गिन लिया जाता है। कोई छोटा होता है तो किसी दूसरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वैधानिकता जो प्राप्त है, वैधानिक रूप से कितने राष्ट्र हैं? तो 206 हैं। कब तक? 2020 तक की गणना के अनुसार विश्व में कितने देश हैं? 206 वैधानिकता जिन्हें प्राप्त है। और ये भी स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या कितनी है? जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं उनकी संख्या है 195। तो स्वतंत्र राष्ट्र कितने हुए? 195 हुए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश शामिल हैं वो कितने हैं? 193, यानी कि 193 राष्ट्र शामिल हैं। कितने? 193 राष्ट्र शामिल हैं। नोट मैंने करके लिखा है
जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सर्वाधिक प्रश्नों की संभावना जहाँ से बनती है, वो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं देश और मुद्रा से जुड़े हुए? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सारी रेखाओं से जुड़े हुए जितने भी देश हैं पूछे जाने की संभावना होती है। और देशों की राजधानी और मुद्रा पूछी जाती हैं इन इससे जुड़ी हुई, किससे? रेखाओं से जुड़ी हुई। उन रेखाओं में कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। इन रेखाओं पर स्थित जितने भी देश हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं इसी में सिलेबस में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारी चीज़ें यथा स्थान मिल जाएंगी, आपको किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तात्कालिक अब ये तो पता चल गया कि जो कर्क रेखा पर हैं, मकर रेखा पर हैं, विषुवत रेखा पर हैं, इसमें से तो पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कहाँ से आने की संभावना बनती है? तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ हो, यानी कि युद्ध हो रहा हो, या युद्ध के अलावा किसी दो देशों के बीच में कोई संधि समझौता हो गया हो, या और कोई चीज़ ऐसी हो गई हो जिससे राजनीतिक या तो उबाल आया हो या राजनीतिक खुशी आई हो, यानी कि संपन्नता आई हो, तो उससे जुड़ी हुई घटना पूछ ली जाती है। या किसी के साथ किसी प्रकार के समझौते संधि हैं तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? प्राकृतिक आपदा जो आ गई हो उसके बारे में आ सकता है। या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सम्मेलन होते हैं, सम्मेलनों से जुड़े हुए देशों के देश, मुद्रा और राजधानी पूछ ली जाती है। या खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ हो बड़े स्तर पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसका पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेज, यानी कि नेक्स्ट। तो इसमें देखते हैं हम लोग किस चीज़ पर आ गए। अब है कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से देश हैं? तो कर्क रेखा पर जो भी देश अवस्थित हैं वो है नंबर 1 मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको है, बहमास है, वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, चांड है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। ये सारे के सारे देश किससे जुड़े हुए हैं? कर्क रेखा पर हैं। किस पे हैं? कर्क रेखा पर हैं। इन देशों को रट्टा लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो देशों के नाम जो किस पर अवस्थित हैं? विषुवत रेखा पर अवस्थित हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। इन 12 देशों को, ये 12 देश किस पे हैं? विषुवत रेखा पर हैं। विषुवत रेखा वाले भी याद कर लीजिए, यानी कि विषुवत रेखा से पूछे जाते क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा ही पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ गया है मकर रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या, या मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो मकर रेखीय देशों को देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। चिली है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 11 देश मकर रेखा पर स्थित हैं। किस पर? मकर रेखा पर स्थित हैं। इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरी हुई है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है कि, और इसमें आर्कटिक वृत्त वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं। आर्कटिक रेखा जो होती है वो होती है 66.5 डिग्री, कितने? 66.5 डिग्री वाला नॉर्थ वाला, ये बात कर रहे। तो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, साइबेरिया है, ये विफोर्ट में आता है, डेनमार्क में आता है, रूस में आता है। तो इन देशों, ये देश किस पे हैं? आर्कटिक वृत्त पे हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या?
एक एक महाद्वीप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जानेंगे एक एक महाद्वीप के बारे में? तो हम लोग जानेंगे, पहले तो जानेंगे उस राष्ट्र को जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा जानेंगे उसकी राजधानी क्या कहाँ है, और तीसरा जानेंगे उसकी मुद्रा क्या है, और जानेंगे हम लोग सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है, छोटा राष्ट्र कौन है, और उस महाद्वीप पर टोटल राष्ट्र कितने हैं, कितने देश हैं उस राष्ट्र पर। ये सारी जानकारियां मैं बताता बोल रहा हूँ आपसे। मैं इस चीज़ का प्रमाण भी दूंगा और गारंटी भी ले रहा हूँ कि आपका पेपर इससे बाहर हो नहीं सकता, इतने में से ही आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? तो वो चीन है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा राष्ट्र मालदीव है। गणना की दृष्टि से राष्ट्रों की संख्या एशिया में 48 यानी 48 है। और पहला देश हम लोग जो शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में जानेंगे, राजधानी, मुद्रा और उस देश की स्थिति, तो वो है अजरबैजान। कौन सा है? अजरबैजान। अजरबैजान पड़ता है एशिया के मध्य में और इसकी राजधानी है बाकू और मुद्रा जो है आपकी है मुद्रा मनत। क्या है? मनत। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान की स्थिति क्या है और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की स्थिति है दक्षिण एशिया में पड़ता है, जबकि अजरबैजान मध्य एशिया में था, ये दक्षिण एशिया में है। इसकी राजधानी काबुल है और मुद्रा इसकी पड़ती है अफगानी। कौन सी मुद्रा होती है? अफगानी मुद्रा। वहाँ पे क्या चलता है? अफगानी चलती है। तो नेक्स्ट अब एशिया के ही सारे देशों की देखते हैं और जिस पर टिक लगा हुआ है, क्या जिन देशों पर टिक लगा हुआ है, जैसे ये लगा है, देखिए ये वाला ये लगा है, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यानी कि महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी राजधानी और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सिलेबस में, मतलब पेपर में। चलो देखते हैं एशिया। एशिया में आर्मेनिया, ये पश्चिम एशिया में आता है। इसकी राजधानी ये खान है, मुद्रा द्राम है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, जकार्ता राजधानी है, रुपया मुद्रा है, रुपया। और इज़राइल दक्षिण एशिया में आता है, यरूशलेम इसकी राजधानी है और शेकेल इसकी मुद्रा है। ईरान इराक दक्षिण पूर्व एशिया में आता है और बगदाद इसकी राजधानी है। इराकी दीनार चलती है यहाँ पर। कौन सी दीनार? इराकी दीनार। ईरान की मुद्रा, तो ये ईरान की स्थिति जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसकी राजधानी राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानी रियाल चलता है, जबकि ईरान में चलता है दीनार और यहाँ चलता है रियाल। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और ये आप लोग पढ़ लीजिए, मध्य एशिया में है। सोम इसकी मुद्रा है सोम। ओमान नेक्स्ट देश आता है। ओमान दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। इसकी राजधानी मस्कट है। ओमानी रियाल है। क्या है? ओमानी रियाल है। नेक्स्ट आता है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान लिखा है, ये लिखा हुआ है इसके नीचे सबसे बड़ा स्थलाबद्ध राष्ट्र। कैसा? सबसे बड़ा स्थलाबद्ध राष्ट्र है। ये मध्य एशिया में पड़ता है। इसकी राजधानी जो है क्या है? नूर सुल्तान और मुद्रा है टेंगे। कतर दक्षिण पूर्व एशिया में, इसकी राजधानी दोहा और मुद्रा कतारी रियाल है। क्या है? कतारी रियाल है। इसके बाद आता है हम लोगों का नेक्स्ट कतर हो गया। कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। नोम पेन इसकी राजधानी है और रियाल इसकी मुद्रा है। किर्गिस्तान मध्य एशिया में है। बिश्केक इसकी राजधानी है, सोम इसकी मुद्रा है। कुवैत
दक्षिण पूर्व एशिया में है। कुवैत सिटी के नाम से इसकी राजधानी है और कुवैती दीनार इसकी मुद्रा है। कोरिया, जो उत्तर कोरिया है, ये पूर्वी एशिया में आता है और प्योंगयांग इसकी राजधानी है और वॉन इसकी मुद्रा है। कोरिया यानी कौन सी कोरिया? दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में आता है। देओल इसकी राजधानी है और दक्षिण कोरियान वॉन इसकी मुद्रा है। चीन ये कर्क रेखा, यहाँ से चीन से कर्क रेखा गुजरती है, पूर्वी एशिया में पड़ता है। ये बीजिंग यानी युआन इसकी मुद्रा है, बीजिंग इसकी राजधानी है। तिमोर लेस्टे, क्या? तिमोर लेस्टे ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी लेस्टे, ये यहाँ पे लेस्टे इसकी राजधानी है। ये मुद्रा जो है ये इसकी डॉलर, US डॉलर। जापान पूर्वी एशिया में पड़ता है, इसकी राजधानी टोक्यो में है। कहाँ है? टोक्यो में है। ये येन मुद्रा चलती है यहाँ पे। जॉर्जिया ये पश्चिम एशिया में पड़ता है। लिसी इसकी राजधानी है और लारी इसकी मुद्रा है। क्या? लारी इसकी मुद्रा है। अभी इसमें थोड़ा रह गया है, अरे सॉरी, हाँ अभी देखते हैं जस्ट। जॉर्जिया, जॉर्डन दक्षिण एशिया में पड़ता है। अम्मान इसकी राजधानी है। जॉर्डन दीनार यहाँ पे चलता है। ताजिकिस्तान मध्य एशिया में है। दुशांबे इसकी राजधानी है और तजाकी रूबल चलता है यहाँ पर। इसके बाद तुर्की ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इस चीज़ को देख लेना, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसकी जो मुद्रा है वो लीरा है। क्या है? लीरा है। तुर्कमेनिस्तान जो है मध्य एशिया में पड़ता है। अशगाबाद इसकी राजधानी है और मनत इसकी मुद्रा है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। इसकी राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा वात है। नेपाल दक्षिण एशिया में आता है। काठमांडू राजधानी है, जबकि रुपया इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये एशियाई के देश हैं। अब एशिया के देशों को फिनिश करके फिर नेक्स्ट राष्ट्र पर चलेंगे। पाकिस्तान पर हम लोग आ गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ये रुपया मुद्रा है इसकी। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो है। बहरीन की राजधानी मनाला है और बहरैना दीनार है। क्या है? बहरैना दीनार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वो टका चलती है। ब्रुनेई दरुसलाम इसकी राजधानी जो है बंदर शेरी बेगवान, क्या? बंदर शेरी बेगवान है और इसके यहाँ पे जो मुद्रा चलती है ब्रुनोई और डॉलर चलती है। भारत देश एशिया दक्षिण एशिया में पड़ता है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। भारतीय रुपया यहाँ पर चलता है। भूटान दक्षिण एशिया में पड़ता है। इसकी राजधानी थिम्पू है और इसकी जो मुद्रा है गुलुट्रम है। मंगोलिया मध्य एशिया में पड़ता है। उलाम बटोर, क्या? उलाम बटोर इसकी राजधानी है और तुग्रिक क्या है? इसकी मुद्रा है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। कुआलालंपुर, क्या? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है रिंगिट। क्या है? रिंगिट। मालदीव नेक्स्ट देश है। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रुपया के बाद, मालदीव के बाद म्यांमार जो भारत से अलग हुआ था 1935 में हुआ था, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। और नेपिदो इसकी राजधानी है। क्यात इसकी मुद्रा है। यमन दक्षिण पश्चिम एशिया में है। साल्वाडोर इसकी राजधानी है, जबकि इसकी मुद्रा कोलोन है। क्या है? कोलोन है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, क्या? रूस जो है
विश्व का सबसे बड़ा देश है और कहाँ पे पड़ता है? ये एशिया और यूरोप दोनों देशों में पड़ता है। कहाँ पे? एशिया और यूरोप दोनों देशों में पड़ता है। मॉस्को, मॉस्को इसकी राजधानी है, जो कहाँ पे पड़ती है? यूरोप में पड़ती है। इसके बाद इसकी मुद्रा जो है रूबल है। क्या है? रूबल है। लाओस, लाओस एक इस्लामिक राष्ट्र है। क्या है? इस्लामिक राष्ट्र है, दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। वियेतियन इसकी राजधानी है और किप इसकी मुद्रा है। क्या? किप इसकी मुद्रा है। लेबनान देश है और इसकी राजधानी बैरूत है और नहीं, लेबनीज पाउंड यहाँ पे चलता है। क्या? लेबनीज पाउंड चलता है। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है। कहाँ है? हनोई है। इसकी मुद्रा है डोंग है। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। दक्षिण एशिया यानी कि इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। क्या है? दिरहम है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। हाँ, यहाँ तक अब थोड़ा। साइप्रस, क्या है? साइप्रस, और इसकी राजधानी साइप्रस की निकोसिया है और मुद्रा पाउंड है। साइप्रस पाउंड। सऊदी अरब, सऊदी अरब रियाद, और रियाद इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा SAR रियाल है। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर है और इसका यहाँ डॉलर चलता है। इसके बाद सीरिया, सीरिया की राजधानी दमस्कस सीरियाई पाउंड है। इसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा और इस यहाँ चलता है रुपया चलता है। तो ये अभी हम लोग चल रहे थे किस पे? ये चल रहे थे हम लोग अभी तक